सदियों से चली आ रही भारत की सभ्यता को बार बार दुनिया भर के लोगों ने खत्म करने की कोशिश की, लेकिन वो कभी सफल नहीं रहे। क्यों? क्योंकि भारत की रग रग में सनातन है। फिल्म इंडस्ट्री में स्लीपर हिट नामक एक शब्द का उपयोग होता है और स्लीपर हिट का मतलब होता है एक ऐसी हिट जिसकी कोई उम्मीद नहीं कर रहा था, मगर जो फिल्म अनएक्सपेक्टेडली हिट हो जाती है उसको स्लीपर हिट कहा जाता है। मगर अब हमें एक नए शब्द को इन्वेंट करना होगा, स्लीपर ब्लॉकबस्टर। जी हाँ, द ताज स्टोरी, जो कि एक बहुत ही लो प्रोफाइल के साथ ओपन हुई, इज गोइंग टू बी द अनएक्सपेक्टेड ब्लॉकबस्टर ऑफ द ईयर। कहीं शाहजहां कंफ्यूज तो नहीं थे कि मैं मकबरा बनाऊं कि मंदिर बनाऊं? एक प्रख्यात इतिहासकार पुरुषोत्तम नागेश ओक जी ने 1965 में एक किताब प्रकाशित की, ताजमहल वॉज अ राजपूत पैलेस। और 1965 में व्याप्त वामपंथ ने इसको एक हिंदुत्ववादी लेखक की अनर्गल व्यथा कहकर इसको नकार दिया। जो 1965 में पब्लिश हुई, वो पब्लिश होने के 60 साल के बाद वो फिल्म आई है जिसे कहा जा सकता है कि वो पुस्तक के ऊपर वो आधारित है। दुनिया में कोई ऐसा मकबरा कभी देखा है कि जिसके ऊपर गुंबद हो, गुंबद पर कलश हो? इसका ताजमहल का डीएनए टेस्ट करवाए। अगर ऐसा समाज हमको स्थापित करना है तो उसके लिए इस प्रकार की वैचारिक प्रक्रिया को, जिसको हमारे संविधान में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहा गया है, इसको हमें स्वीकारना होगा। ताजमहल की जमीन और ताजमहल पर हमारी जमात का हक है। केवल इसलिए नहीं क्योंकि ये संविधान में दिया गया है, बल्कि इसको हमें अपने स्वभाव का अंग बनाना होगा। किसी दूसरे के किए हुए काम का झूठा श्रेय खुद नहीं लेते।